क्वेश्चन नंबर 24 हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड द एक्स यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। और इसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स रहती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो आपकी जो मेजर एक्सिस है दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी मेजर एक्सिस होगी। दिस इज द मेजर एक्सिस विच इज ए। तो ए स्क्वायर अगर 9 है तो ए है +-3। so +-3 means this distance is this coordinates of this vertex are this is 30 और ये हो जाएगा -30। दिस इज द ए है आपकी सेमी मेजर एक्सिस तो ए है +-3। ओके, अब ऐसे ही बी स्क्वायर जो है वो है 4 तो बी है +-2 एंड बी सेमी माइनर एक्सिस। सो दिस इज इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 0 2 और इसके हो जाएंगे 0 -2। दिस इज रफ स्केच। अब इसे करते हैं सॉल्व। तो इसे मैं दोबारा बनाता हूँ इधर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24 and let this be the ellipse। ये है y एक्सिस, let this be the x एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जो वो है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस और जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर 0 2। दिस इज 0 -2। दिस इज 30 and -30। ओके, अब हमें निकालना है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Region bounded by the curve and the x-axis। x-axis region bounded by the curve ये है curve की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये और x एक्सिस ये दिस इज द रीजन। ये आपको इसकी इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया जो है, अब ये जो है हम इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये रीजन भी आपकी इसी की तरह सिमेट्रिक है। सो 2 इंटू अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये है आपका y और ये है dx। सो दिस इज y इंटू dx और लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू दिस इज 3। तो 0 टू 3। नाउ लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। सो दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। दिस इज 4। तो ये हो जाएगा इंटू 4। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट इसका 4/9 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन निकालनी है। 2 इंटू 2/3 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू 3 इंटू डी एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हम यूज करेंगे और वो रहता है दिस इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज अब यहाँ हो जाएगा a/2 सॉरी ए स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स x बाय ए। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। ओके, अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो ये बनेगा 2 इंटू 2 ये तो हो गया 4/3। नाउ दिस इज
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है आपका 9, ए स्क्वायर है आपका 9, सो दिस इज 9/2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो ए है आपका 3 और लिमिट्स है 0 to 3। ओके, 4/3 x/2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 30। सो ओके, सो दिस इज इक्वल टू 4/3, इसमें वैल्यू डालेंगे 1/3, सो 3/2 अंडर रूट 9 - 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 इज 1 माइनस 0, सो दिस इज 0 साइन इनवर्स 0, तो ये रहेगा 0। ओके, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया 9 - 9 इज 0, तो हमारे पास बच गया इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 विच इज 5/2। ओके, सो 4/3 इंटू 9/2, यहाँ है साइन इनवर्स 1। ओके, तो ये हो गया 4/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 is 5/2, so 2 2s are 4, 3 3s are 9, 2 2 cancel हो गया, so this is 3 pi square units. So 3 pi square units is the area.